दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सम्स फार्मिंग चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एलोवेरा की खेती के बारे में कि एलोवेरा की खेती कैसे करते हैं। जो हमारे नए किसान भाई हैं जो एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ अगर लगे तो अच्छी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलोवेरा का वनस्पतिक नाम होता है एलोवेरा बारबेंडेंसिस, इसको वनस्पतिक नाम बोलते हैं। और इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ हुई, जहाँ से एलोवेरा पूरे दुनिया में फैला है, तो उसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका से ये आया है। ओके फ्रेंड्स, अब ये जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये एक औषधि प्लांट होता है, एक औषधि पौधा जो हमारे बहुत सारे रोगों को भगाने में हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। जैसे कि हमारे आँख के जो रोग है, जिसको कम दिखाई देता है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिसको बालों में जिसके डैंड्रफ होते हैं, रूसी जिसको बोलते हैं, उसको भी भगाने में बहुत हेल्प करता है। और भी पेट से कई सारी समस्याओं को यह भगाने में हेल्प करता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आपको इसी वीडियो में पूरी जानकारी देता रहूँगा। तो मैं अब बताता हूँ कि इसकी फार्मिंग कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आपसे जलवायु के बारे में कि इसको हम कैसे कौन सी जलवायु में लगाएं कि ये बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दो जलवायु में लगा सकते हैं, ठंडी में भी लगा सकते हैं, आप गर्मी में भी लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे लगाएंगे। तो लगाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कम वर्षा और अधिक तापमान में भी आराम से ये पौधा रह सकता है। हम बात करेंगे कि खेत को कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आप 2 से 3 बार खेत की जुताई कर लीजिए। जब खेत की जुताई हो जाए तो उसके ऊपर 10 से 15 टन गोबर की खाद डाल दें। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, आपको बताऊंगा कि आप जो है मुर्गी की खाद डालें। मुर्गी की खाद जो है 2 से 3 कह रहा हूँ, कम से कम 7 से 8 टन जो है मुर्गी की खाद प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। मशरूम की भूसी डालते हैं, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होती है मशरूम की भूसी में। अगर आपको ये मिलता है, आप अगर इसको 2 से 3, अगर 3 भी आप डाल सकते हैं, 3 ट्राली 3 टन मतलब अगर आप डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी मेंटेन करता है आपकी फील्ड की। तो दोस्तों ये हुई आपकी खाद के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जुताई के जो बारे में जो घास वगैरह होती हैं, जो अनवांटेड वीड होती हैं, उनको कैसे हम हटाते हैं। अगर हम उनको हटाएंगे तभी हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी, क्योंकि जब वीड बढ़ जाएंगी, जो हम उनको न्यूट्रिएंट देंगे खेत को, वो वीड ले लेंगी, मतलब कि जैसे घास होती है, तो ये जल्दी बढ़ेंगी। तो इनको हटाना है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों हम आपको बताएंगे वैरायटी के बारे में कि कौन सी वैरायटी लगाएं जो सबसे बेस्ट होती है। तो सबसे बेस्ट जो है ग्रेट कुमारी वैरायटी होती है, ये सबसे अच्छी वैरायटी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे कि इसको लगाना कैसे होता है। अभी तक तो आपने जान गया होगा कि खेती में क्या क्या डालना होता है खेत में, कि 40 से मैंने बताया अभी गोबर की खाद वगैरह। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको इसमें कैसे लगाना होता है, सीधी सी बात। तो सबसे पहले जैसे आप आलू चढ़ाते हैं, आलू, तो उसी तरह से आप मेड़ी बना लें। मेड़ी बना लें, इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा कि मेड़ी जब बनाएंगे तो उससे जो है कि आपको सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे तो आप लगा सकते हैं समतल में भी, कि मतलब ऐसे भी प्लेन में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सबसे बेस्ट साधन यही है कि आप इसकी जो है अच्छे से पेड़ी बना लें। फिर पेड़ी पे 50 बाई 50 सेंटीमीटर की दूरी रख के 1 हेक्टेयर में 40 से 50 हज़ार पेड़ आ जाता है। इसमें गुड़ाई कैसे होती है, तो 2 से 3 महीने में आपको 3 से 4 बार गुड़ाई करनी होती है। क्यों करनी होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा खरपतवार लगने के चांसेस हैं। जो भी रोग लगते हैं यही रोग 2 से 3 महीने में ही लगते हैं। तो इसके लिए आप 3 से 4 बार इसकी गुड़ाई करें। ओके फ्रेंड्स, जिस तरह से आप आलू में पेड़ी चढ़ाते हैं उसी तरह से आपको इसमें भी पेड़ी चढ़ाना है। क्यों चढ़ाना है, क्योंकि जब आप पानी देते रहेंगे, सिंचाई करते रहेंगे, तो उसमें जो है मिट्टी कट जाती है। जब मिट्टी कट जाती है तो पेड़ गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे हमारे पेड़ गिर जाते हैं। इसीलिए आपको 3 से 4 महीने में आपको मिट्टी चढ़ानी है। जैसा कि आपको नहीं पता होगा कि ये 1 साल का फसल होती है, हर साल ये एक सीजन क्रॉप होती है, साल में कटाई होती है। 3 से 4 महीने में आप मिट्टी चढ़ाएंगे तो इससे फ़ायदा यह है कि जो मिट्टियाँ जो कट जाती हैं पानी सिंचाई से, तो वो फिर आपके पेड़ जो है गिरेगा नहीं, उससे आपकी अच्छी से पैदावार होगी और काफ़ी ज़्यादा। तो अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो करीब 5 से
5 से 7 इंच का ये इसकी चौड़ाई होती है। और अगर हम लंबाई की बात करें तो 30 से 45 सेंटीमीटर जो है ये इसका ऊंचा होता है। चौड़ाई की बात करें तो ये 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक ये चौड़ा होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लंबाई जो है 30 से 45 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे सिंचाई कैसे करते हैं। तो सिंचाई इसको 20 से 25 दिन में करते हैं। हर 20 से 25 दिन में इसकी सिंचाई करते हैं। फिर अगर हम दवा की बात करें कि जैसे कोई पेस्टिसाइड, अगर आप कोई रोग लगता है तो आप कौन सी दवा यूज़ करें, तो दोस्तों आप कोई दवा मत यूज़ करिए। मैं इस यूट्यूब के इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा हूँ, जिसमें ये आपको पूरा 100% जैविक पेस्टिसाइड बनाएंगे, जो आपके लिए, आपके प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो मैंने खुद यूज़ किया है, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक, आप वहां से जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अब सब मैंने बता दिया कि खेती में सिंचाई वगैरह। अब हम आपको बताएंगे कि जब आपकी फसल तैयार हो तो आप क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप जब पत्तियाँ काटने लायक हो जाएँ तो सिर्फ पत्तियाँ ही काटें, जड़ सहित ना काटें, क्योंकि अगर आप जड़ सहित काट लेते हैं तो आपकी दोबारा फसल नहीं आएगी। अगर आप इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप एक बार लगाते हैं तो आप इससे 3 से 4 साल तक फसल ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सिर्फ पत्तियाँ ही काटें, जड़ को छोड़ दें। फिर से जैसे आपने खेती पहले साल में की है, अगर आप लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो इससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। जैसे कि पहले साल में 35 से 40 टन जो है प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है। और अगर आप जैसे करते हैं, अगर ऐसे ही आप उसमें ज़्यादा टाइम देते रहेंगे तो ये 35 से 40 जो टन है वो 50 भी हो सकता है। वो 10 से 15% जो है उसकी बढ़ोतरी होती है। दोस्तों अभी तक तो आपने देखा कि आप फार्मिंग कैसे करते हैं, लेकिन अब मेन मुद्दा ये है कि हम इसे बेचेंगे कहाँ। मेन जो हमारा किसान भाई ये होता है कि चलो हम खेती कर लेंगे, लेकिन हम इस फसल को बेचेंगे कहाँ। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ कंपनी हैं जो आपकी फसल को खरीद सकती हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा पतंजलि, जितने भी जैसे हर्बल प्रोडक्ट हैं जो शैम्पू वगैरह बनाते हैं, आप उन सब कंपनी को टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि शैम्पू बनाने के लिए ये डव हो गया, ये भी जो है, नहीं तो हर्बल का बहुत ही ज़्यादा इसमें स्कोप है। हर्बल में जैसे कि आपको कोई दवा बनाने के लिए हो गया, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आप टारगेट कर सकते हैं। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत कैसे करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है चैनल वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।